नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है और ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को छेड़ने का अंजाम पूरी दुनिया ने देखा है और जब भी भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो आतंकियों और उनके आका की सरहद पार तक की जमीन नहीं बचेगी। भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो टास्क मिला हमने पूरा किया है। ऑपरेशन पर भारतीय वायुसेना का सोशल मीडिया पर पोस्ट, भारतीय वायुसेना की अफवाहों से बचने की अपील और इसके साथ ही ये भी कहा कि सही समय पर ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमें जो टास्क मिला हमने उसे पूरा कर दिया है। सही समय पर ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, पीएम आवास पर अहम बैठक, सीज फायर के बीच पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक चल रही है। 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली। पीएम आवास पर बैठक चल रही है जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक में शामिल थे। सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कल भी हमला किया गया था और अब इस बीच पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। सीज फायर के बीच पीएम मोदी की यह बड़ी बैठक, 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये बैठक चली। पीएम आवास पर ही ये बैठक चल रही थी जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बैठक में शामिल रहे। इसके साथ ही सीडीएस, एनएसए और तीनों सेना के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे जिसमें ताजा हालात पर चर्चा की गई है। जो मौजूदा हालात हैं, किस तरीके से आगे भारत कौन सा कदम उठा सकता है, क्या सही रहेगा, इन सभी चीजों पर इस बैठक में आज बातचीत हुई। तो प्रधानमंत्री आवास पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है।
देखिए, बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सेना पर सरकार का कंट्रोल नहीं है और यही कारण है कि सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने उसका उल्लंघन किया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आर्मी उसके अपने प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। जो बातें हो गई थी उसके बावजूद 2 घंटे तक इस तरह की हरकतें करना यह बताता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में तथाकथित जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अधीन नहीं है। उम्मीद करें कि सद्बुद्धि आए और अब सब कुछ ठीक रहे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता इस पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर जितना मैसेज देना था उतना दे दिया गया है और इससे पाकिस्तान को अक्ल भी आ गई होगी और जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं वो गलतफहमी में हैं। कुशवाहा ने पी चिदम्बरम के बयान का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटजी ऐसी हुई कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया। हर तरह से मजबूती से कार्रवाई हमारी सेना ने की। अब उसके बाद सीज फायर की घोषणा हुई है। मुझको लगता है यह भी बहुत ही उचित कदम है। जो कार्रवाई हमारी सेना ने की उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तानी सेना ने भी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी बहुत मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना के लोगों ने दिया है। हम सब लोगों के लिए फक्र की बात है। लेकिन अंत में युद्ध तो किसी चीज़ का विकल्प होता नहीं है। अंतिम जब कोई विकल्प न बचा हो तो युद्ध की बात होती है। आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया जरूरी थी, जिस प्रतिक्रिया को हमारी सेना ने, देश ने दी। अब सीज फायर हुआ है तो ये अच्छी बात है। युद्ध तो अंतिम विकल्प है। अभी उस तरह से युद्ध की जरूरत नहीं है। अभी जितनी जरूरत थी उतनी कार्रवाई हमारी सेना ने की है। इससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए सीज फायर का जो कदम है बहुत ही उचित कदम है। युद्ध विराम पर सियासत कर रहे विपक्ष के नेताओं को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने करारा जवाब दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय झा ने कहा कि 1971 के हालात कुछ और थे और 2025 के हालात कुछ और हैं। दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। 9 जो टेररिस्ट साइट था जहां से उनको लॉन्च होते थे, उनका लॉन्चिंग पैड था, जहां से आते थे, जहां उनका ट्रेनिंग होता था, उस सबको खत्म कर दिया। अब तो लिस्ट भी आ गया कितने बड़े बड़े टेररिस्ट वहां पर मारे गए। तो एक टारगेट ये चीज था। तो कल मैं देख रहा था जो 3 जो मेजर उनका एयरबेस है, एक नूर खान ये क्या नाम है, उस एयरबेस को पूरा करके ये किया। ये एक मैसेज चला गया और जो कहा है इंडिया ने कि अब किसी भी तरह का। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आईपीएल 2025 के मैच पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र के हवाले से आईपीएल मैचों की नई तारीख का ऐलान। 17 मई से आईपीएल मैच फिर से शुरू हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, आईपीएल मैच को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया था और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि फिर से ये मैच खेले जाएंगे। 17 मई से आईपीएल मैच फिर से शुरू हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2025 के मैच को लेकर ये बड़ी खबर। पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की। मोदी सरकार की कार्रवाई सीमित और सटीक थी, उनकी तरफ से कहा गया। और इसके साथ ही पी चिदम्बरम ने कहा कि यह बदले नहीं बल्कि बुद्धि की कार्रवाई है। चिदम्बरम पहलगाम हमले के बाद सरकार का करारा जवाब है, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है। और क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पी चिदम्बरम की तरफ से मोदी सरकार की तारीफ की गई है और उन्होंने कहा कि जो सरकार की कार्रवाई थी वो सीमित और सटीक थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बदले नहीं बल्कि बुद्धि की कार्रवाई है और पहलगाम हमले के बाद सरकार ने करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। तो कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन बिहार में ये तारीफ कांग्रेस और आरजेडी को पसंद नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता चिदम्बरम के बयान का
समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार की मुंह तोड़ कार्रवाई को सराहा। तो क्या सराहा? तारीफ तो पूरे राष्ट्र ने की। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की युद्ध नीति का पूरा देश कायल है। आगे अभी बहुत कुछ होना है, देखते जाइए होता क्या है। पी चिदम्बरम जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। देश के लिए वो भी चिंतित है और कोई भी युद्ध जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। पूरा देश मोदी जी के निर्णय के साथ खड़ा है। सभी लोगों का विश्वास और समर्थन और सभी दलों के, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, विश्वास और समर्थन के बल के आधार पर देश और देशवासियों का मनोबल को और देश के लोगों के गौरव को बढ़ाने का भारत के सैनिकों ने जो कार्य किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और यह वक्त आतंकवाद और आतंकवादी समर्थित राष्ट्रों से निपटने का है। और भारत की शक्ति दुनिया जानती है कि न भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार किया है और न किसी की चौधराहट को बर्दाश्त किया है। तो पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जो देश का मिजाज है वही चिदम्बरम जी ने बोला है। दोनों ने देश का सर ऊंचा किया है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। इसमें जो लोग देश के विरुद्ध बात करते हैं, देश उन्हें कभी नहीं स्वीकारता। मैं चिदम्बरम जी ने किया है, देश का मिजाज वही है। और अब देखिए, सीज फायर पर जमकर सियासत हो रही है। पटना में जगह जगह कांग्रेस की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा है, मां तुझे सलाम, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन केंद्र सरकार से विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा करने की मांग की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कांग्रेस के पोस्टर पर तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधा है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस पोस्टर की, जो पोस्टर पटना में लगाए गए। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर इंदिरा गांधी आज होती तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस नेता ने कहा कि वो ऐसे समय में इंदिरा गांधी और पटेल को याद करेंगे। सीज फायर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत को अपना पोजीशन साफ करना चाहिए, पीएम को सफाई देनी चाहिए। मैं तो इंदिरा जी को भी याद करूंगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करूंगा। अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा जी आज होते तो भारत की ये नौबत नहीं आती। सवाल ये हो रहा है कि सीज फायर का वायोलेशन तो हुआ, पाकिस्तान ने शरारत किया, मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश और दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत को अपनी पोजीशन और भी साफ करनी चाहिए, मोदी जी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। तो सीज फायर पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी के पोस्टर लगाने पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंदिरा गांधी के योगदान को इतिहास याद करेगा और आतंकवादियों के खिलाफ प्रहार को, लेकिन पीएम मोदी को भी देश इसी तरह से याद करेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीज फायर सिर्फ निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए है, आतंकवादियों के लिए सीज फायर नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध जारी है। इंदिरा गांधी जी का जो योगदान उस समय रहा है, उसको क्यों नहीं याद करेगा लोग? इसको अभी बताने की भी आवश्यकता नहीं, उसको तो इतिहास याद करेगा। और ये इस बात को बता रहा है, कांग्रेसी ये बता रहे हैं कि मोदी जी को भी इसी तरह इतिहास में याद किया जाएगा। इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी के उदाहरण को देश के सामने दिया है कि 1971 में इंदिरा गांधी को लोग आज तक याद करते हैं, तो आने वाले 100 साल, हजारों साल तक उसी तरह इंदिरा गांधी जी की तरह ही मोदी जी को याद किया जाएगा। ये तो बहुत सकारात्मक सोच है कांग्रेस का। जो आतंकवादी बचे हैं अभी तक 6-7, हम उनको ढूंढ रहे हैं धरती के अंदर। और ये सीज फायर आतंकवादी पर लागू नहीं होता है, ये स्पष्ट हो जाए, मीडिया भी और देश भी। ये सीज फायर निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए सीज।
जम्मू कश्मीर सीमा पर गोलीबारी में शहीद छपरा के बीएसएफ जवान सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। इम्तियाज जम्मू के आरएस पुरा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे, जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान वो शहीद हो गए। तो इधर शहीद जवान के गांव नारायणपुर में गम का माहौल है। हालांकि लोगों में इस बात की खुशी जरूर है कि उनका लाल देश के नाम शहीद हुआ है। बता दें कि कल 2 बजे शहीद जवान का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया जाएगा। नारायणपुर गांव में जहां के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज देश के नाम शहीद हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि हमारा एक बेटा देश के काम आया है, हम दिखाना चाहेंगे। ही उनका घर है जिसका नाम भी है सीमा प्रहरी निवास, यानी इस घर का जो रहने वाला जवान है वो सीमा का प्रहरी है। और इसी तरह से इस परिवार को भी लोग देखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पूरे गाँव में तिरंगा लहरा रहा है। जब इस शहादत की खबर मिली है तब से पूरा गाँव जो है सदमे में है। यहाँ पूरा परिवार के लोग मौजूद है, लोग मिलने आ रहे हैं। माहौल काफ़ी गमगीन है, बात करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। हम लोगों को तो कहने लायक है ये नहीं है, फिर कह नहीं पाएंगे। इतना हम लोग दुखी हैं कि फिर कह नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। इतना हम लोग को परेशानी है कि बोलने लायक नहीं है। उनके इंतकाल हो जाने से हम लोग को बहुत कहें क्या, देश के लिए जो भी कुछ किया बहुत बेहतरीन किया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। गर्व है आप लोगों का? बिल्कुल। दमाद ही था। दमाद थे। क्या कहेंगे? अब क्या कहें, तो दिल में है, क्या कहें, अफसोस तो है। कहीं ना कहीं इस गांव के लिए भी ये फख्र की बात है कि इस गांव का बेटा देश के काम आ गया है। लिहाजा जब वो छपरा के नारायणपुर गांव लाए जाएंगे तो पूरा गांव तिरंगे के साथ उनका इंतजार करेगा और उनकी जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी वो एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और इस बीच आपको अगली खबर बता दें, एक बार फिर बिहार आएंगे पीएम मोदी। रोहतास के बिक्रमगंज में जनसभा होगी। मई के आखिरी हफ्ते में ये जनसभा होने वाली है। 25 से 30 मई के बीच पीएम की सभा संभव है। दिलीप जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। बिहार चुनाव को लेकर यह अहम दौरा माना जा रहा है। शाहाबाद को साधने की कोशिश होगी। पीएम की सभा की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। और इसके पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी मधुबनी आए थे और अब अगली बार फिर मई के आखिरी हफ्ते में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करेंगे। तो 25 से 30 मई के बीच वो तारीख तय हो सकती है। मई के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ सकते हैं। और इस बार बताया जा रहा है कि शाहाबाद को निशान साधने की कोशिश पीएम मोदी करने वाले हैं। तो एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोहतास के बिक्रमगंज में उनकी जनसभा होगी। उनका इच्छा हुआ कि शाहाबाद हम जाएंगे, तो शाहाबाद में सबसे बीच में कौन सा जगह पड़ेगा, तो हुआ क्या बिक्रमगंज और आरा, यही 2 जगह हो सकता है। बाद में बिक्रमगंज का अभी फैसला हुआ है। हो सकता है कि डेट अभी पता चलेगा। 25 से 30 तारीख के बीच मोदी जी का डेट 4-5 दिन के अंदर 10 पता लग जाएगा। फिर हम लगातार आपके बीच रहेंगे, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों का रैली होगा और पूरा आरा, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, ये सारे जगह से लोग यहां आएंगे। पटना जिले के प्यारपुरा गांव में गांव वालों ने पुलिस को अपराधी समझकर बंधक बना लिया। सूचना मिलने के बाद पालीगंज थाना पुलिस दल बल के साथ गांव पहुंची और बंधक बने पुलिसकर्मियों को गांव वालों ने चंगुल से छुड़ाया गया। इस दौरान पुलिस ने गांव वालों पर लाठीचार्ज भी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। बताओ क्या बात? हेलो, हाँ सर।